वनवास के दौरान जब सीता जी वन में रह रही थी, तब उनकी साड़ी फट गई। तो उनकी साड़ी फट गई तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे पति श्री राम मुझे नई साड़ी नहीं दिला सकते, तो उन्होंने फिर से वही साड़ी पहन ली। पर अगर हम देखें तो सीता जी इतने बड़े राजा की बेटी थी, राजा जनक, जिन्होंने इतना दहेज दिया था जितना आज कोई पिता नहीं देगा अपनी बेटी को। और जिस घर में वो ब्याह के आई वो भी एक महल था, चक्रवर्ती अशोक सम्राट की वो बहू बनी। फिर भी उन्होंने फटी साड़ी दोबारा पहनी और अपने पति से जिद नहीं की कि मुझे नई साड़ी दिलाए। तो ये कहानी हमें क्या कहती है? ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि एक वाइफ को अपने पति की कंडीशन देख के पति से डिमांड्स करनी चाहिए, और जैसा आपका पति आपको रखे आपको वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका पति नहीं चाहता है कि आप दुखी रहें, आप परेशान रहें। कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी फटे कपड़े पहने। बस पति की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि वाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है। पर आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां कह रही है कि हम एडजस्ट क्यों करें, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि सीता जी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। उनके पिता ने पहली बार उस जमाने में सीता जी को गुरुकुल भेजा था पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं था वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो पढ़े लिखने के साथ साथ उन्हें ये भी पता था कि पतिव्रत धर्म ही पत्नी का धर्म है, और पति की कंडीशन देख के ही पति से डिमांड करनी चाहिए। पति जैसा रखे वैसा ही रहना चाहिए, ये वो जानती थी। इसीलिए आज उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए आज जब कोई बहू लेके आता है ना, या कोई अपनी पत्नी लेके आता है, तो उसमें सीता देखता है। और ऐसा नहीं है कि हर लड़का राम नहीं है, लड़का भी राम है, बट लड़की अगर सीता बने ना तो राम अपने आप चले आएंगे। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तो आपका हस्बैंड अपने आप बदल जाएगा। देखिए, जब आपका हस्बैंड देखेगा ना कि मेरी वाइफ कितना एडजस्ट कर रही है, तो जब उसका टाइम आएगा ना तो वो आपको रानी बना के रखेगा, रानी। इसीलिए सपोर्ट करें अपने हस्बैंड को उसके बुरे टाइम में। जैसे वो रख रहा है वैसे रह लीजिए, क्योंकि जब उसका अच्छा टाइम आएगा ना तो वो आपको वैसे रखेगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें।